अपना कद ऊंचा करने के लिए लालच में आकर के या अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लगभग अधिकांश लोग पलटी मारा करते हैं। ये खामोखा पलटू चाचा बदनाम हो गए हैं। चुनावी मौसम है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज़ हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता की कुर्सी की होड़ में लग गई है। सभी लोग अपने अपने तरीके से गुणागणित कर रहे हैं। ऐसे में मौजूदा समय में सबसे अभी चर्चा में है मुकेश सहनी की सियासत क्या होगी, मुकेश सहनी का रंग क्या होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह। मुकेश सहनी वो शख्स हैं जो सेल्समैन से लेकर मंत्री पद तक का सफर किया है। 2014 में बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हुई। 2024 है, आज के डेट में वो 60 सीट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि दावेदारी तो 2020 में भी किए थे और इसी सीट शेयरिंग को लेकर के 2020 में महागठबंधन का उन्होंने साथ छोड़ा था और आरोप ये भी लगाया था कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ पे चाकू मारा है, छुरा घोंपा है। एनीवे, मौजूदा समय में महागठबंधन के साथ हैं मुकेश सहनी और चर्चा ये है कि एनडीए में वो आ रहे हैं। वो एनडीए में आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा इसको हम लोग उनका गुणागणित से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा भविष्य। 2014 में बीजेपी के लिए उन्होंने कैंपेन किया पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। 15 में बिहार विधानसभा के लिए उन्होंने कैंपेन किया और सन ऑफ मलाह के नाम से उनको नवाजा भी गया। माइलेज तो बीजेपी ने ही दिया है। जो कुछ भी उनके खाते में अगर है पॉजिटिव तो बीजेपी की ही देन है, और आज अगर कहीं नहीं है तो वैसे स्थिति में बीजेपी की ही देन है। आइए थोड़ा समझते हैं। 2014 में बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हुई। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्होंने चुनाव कैंपेन किया, 15 में भी किया। 2018 में आकर के उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, संभवतः नवंबर में गांधी मैदान में उन्होंने विशाल जनसभा किया और उसमें अपने पार्टी की घोषणा की और पार्टी बनाया वीआईपी। और उसके बाद में उनका सफ़र शुरू हुआ, इंडिपेंडेंट सफ़र शुरू हुआ। 2018 के बाद में उन्होंने हाथ मिला लिया महागठबंधन से, तेजस्वी यादव के साथ हो लिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन छोड़ा। मुझे याद आ रहा है कि लगभग अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था महागठबंधन का। संभवतः 3 अक्टूबर को महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उसको अनाउंस किया जा रहा था और तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे मुकेश सहनी, और इनके मनोनुकूल जो है इनको सीट नहीं मिला तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके ही वहाँ से चल दिए थे और इसका फ़ायदा एनडीए ने उठा लिया। चूँकि एनडीए तो देख चुकी थी 2014 में, 15 में जिस तरह से उन्होंने चुनाव कैंपेन किया था और वोट बैंक तो प्रभावित उन्होंने किया ही था। इसका माइलेज जो है एनडीए ने उठा लिया, एनडीए ने अपने साथ जोड़ लिया। संभवतः 13 सीट जो है, 11 सीट उनको मिला, उसमें 4 विधायक इनके जीते थे। हालांकि अपने हार गए। सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव इन्होंने लड़ा था मुकेश सहनी ने और लगभग 1700 वोट से, 17 या 1800 वोट से ये चुनाव हार गए थे। एमएलसी थे, बने, मंत्री भी बने। नवंबर 2020 में जब बिहार में सरकार बनी, नीतीश सरकार बनी, तो उसमें उनको पशुपालन और मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया। मार्च 2022 तक ये मंत्री थे बिहार में, लेकिन यूपी चुनाव में जिस तरह से उन्होंने बगावत कर दिया एनडीए के खिलाफ और अरुणाचल प्रदेश में जाकर के जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दे दिया, इसको लेकर के बीजेपी नाराज़ हो गई और बीजेपी के कहने पर, आरोप तो लगा था कि बीजेपी के कहने पर नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी को बर्खास्त किया, हटा दिया।
एमएलसी से भी हट गए। फिर जो है अपनी लड़ाई लड़ने लगे, यूपी का अपना चुनाव प्रचार किया, सब कुछ किया, हालांकि कुछ सीट नहीं मिला, ये अलग की बात है। लेकिन उसके बाद में जब एनडीए ने जब हटा दिया तो फिर महागठबंधन में आ गए। महागठबंधन में आए, तेजस्वी के साथ में चुनाव प्रचार भी किया। 2024 का चुनाव कैंपेन अगर आपको याद होगा तो सिर्फ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ही हेलीकॉप्टर से प्रचार करते थे। उस प्रचार के समय का बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ करता था उस समय। एक तरह से कहा जाए तो एक जो आंकड़ा बता रहा है कि बिहार में निषाद जाति का लगभग 2.5% वोट बैंक है और मिथिलांचल कोसी के लगभग 20 से 25 सीट पर इनका वोट प्रभावित होता है। 20-25 सीट पर जो है मुकेश सहनी का प्रभाव माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, तेजस्वी यादव के साथ में उन्होंने साथ दिया और 3 पार्लियामेंट्री सीट भी मिला था, उसमें हार गए। हालांकि 2019 के चुनाव में भी वो महागठबंधन के साथ थे, उस समय 4 सीट उनको मिला था, चारों हार गए थे। 24 में भी महागठबंधन के पार्लियामेंट्री में आए, इसमें उनको 3 सीट मिला, वो भी हार गए। लेकिन जिस तरह से अभी विगत कुछ दिनों से जो सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक जो है, जो भी पॉलिटिकल पंडित हैं उनका दावा है कि 2020 की पुनरावृत्ति हो सकती है। पिछले महीने पटना में एक कार्यक्रम किया था मुकेश सहनी ने, उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को भी बुलाया था और उस कार्यक्रम में उन्होंने बाकायदा कहा था कि अगर आप सबों का साथ मिला तो तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे और आपका एक छोटा भाई, आपका एक भाई सीएम बनेगा। उन्होंने अपने तरफ इशारा करके कहा था। आइए थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। अगर मिल गया साथियों तो बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। ये आपकी शक्ति। 25 जुलाई को ये ज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था। हालांकि तेजस्वी यादव का कहीं कोई अभी तक बयान नहीं आया है कि मुकेश सहनी को, जब मेरी सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को 60 सीट दिया जाएगा। ऐसा तेजस्वी यादव का बयान नहीं आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो 25 तारीख को उनका कार्यक्रम हुआ, उन्होंने अपनी ताकत दिखलाई। उसके बाद 29 जुलाई को पेपर में एक ऐड आया था कि वीआईपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक तरह से कहा जाए तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है। और 30 जुलाई को वो एक जो महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब बैठक हो रही थी तेजस्वी आवास पर, तो वो नहीं पहुंचे। उनका वीआईपी का प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, लेकिन वो दिल्ली में थे। दिल्ली में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चैनल वगैरह सब पर अपना इंटरव्यू कर रहे थे, या यूँ कहे तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट वो गेम खेल रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो लाइनअप कर रहे हैं एनडीए में उनको शामिल कराने के लिए। और जो चर्चा हो रही है, जो फीडबैक आ रहे हैं, उसके मुताबिक बीजेपी से उनकी बात बन गई है, लेकिन बात अभी सामने नहीं आ रही है। हालांकि इस बात से वीआईपी के लोग भी इनकार कर रहे हैं, महागठबंधन के भी लोग इनकार कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन के लोगों का कहना है कि महागठबंधन के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत कर रहे हैं। और वीआईपी का भी कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए से हमारी कोई भी बात पक्की नहीं हुई है, एनडीए से बात नहीं हुई है। लेकिन ऐसी बात है, जो ये सब बातें होती है तो वो आग की तरफ फैलती है, चर्चाएं हो रही है। जो भी पॉलिटिकल एनालिस्टिक हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं कि 2020 की पुनरावृत्ति होगी, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और इस तरह की चर्चा है कि हो सकता है कि निषाद जाति को आरक्षण की बात जो कर रहे हैं मुकेश सहनी, उस पर बीजेपी सहमत हो गई है और इसी मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं। उनका बात करने का दो ही है तरीका कि हमको जो है निषाद जाति का आरक्षण चाहिए
और वो आरक्षण बिहार गवर्नमेंट कर नहीं सकती है। जो भी आरक्षण होगी तो केंद्र सरकार ही कर सकती है, ऐसा नियम है। लेकिन निषाद जाति का आरक्षण और सीट, पिछला जो सीट मिला था 2020 में संभवतः 11 या 13 सीट मिला हुआ था। अब इस बार कितना सीट मिल रहा है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन चर्चा, पुरजोर चर्चा है कि मुकेश सहनी 2020 की पुनरावृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इंतजार करिए कि इसकी उद्घोषणा कब होती है। मुकेश सहनी अगर एनडीए के में मिलते हैं तो फिर उनका क्या भविष्य होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें।